हाय गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग डिटर्मिनेट की 4.3 एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें कि 4.2 तक हम लोग पहले कर चुके हैं। अब 4.3 एनसीईआरटी के हम सारे क्वेश्चन सॉल्व आउट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल विच वर्टिक्स एट द पॉइंट गिवन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, इसके हमें क्या फाइंड करने हैं, ट्राइंगल फाइंड करना है। एक इसका कंसेप्ट लेकर चलते हैं। जनरली हम लोगों को जब भी ये 3 पॉइंट्स देंगे, 3 पॉइंट्स देंगे, तो सिंपल हमें पहले एक 3x3 के डिटरमिनेट बनाना है, लाइक 1 0 2 0 या 2 3 4 5 लाइक दिस। 2 के पॉइंट्स हमें दे रखे हैं। यहाँ पर जो हमारी थर्ड कॉलम होगा वहाँ हमें कॉमन 1 1 1 फाइंड इसे मानना है अपनी साइड से। इन केस अगर 3 हमें पॉइंट्स दे रखे हैं तो वो हम लोग यहाँ पर पुट कर लेंगे, 3x3 के मैट्रिक्स बना देंगे। अदरवाइज कॉमन वैल्यू 1 1 1 हम लोगों को हर उसमें लिखकर इसको क्या करना है, सिंपल हमें इवेल्युएट करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, लाइक दिस, एरिया ऑफ ट्राइंगल वन अपॉन 2 फर्स्ट पॉइंट 1 0 6 0 4 3। डिटरमिनेट की पहले ही मैंने प्रॉपर्टी बताई थी, ये स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है। अब ये हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, इसे स्क्वायर मैट्रिक्स में बनाने के लिए हम लोग सिंपल एक कॉमन डिजिट 1 1 1 ही लिखेंगे हर क्वेश्चन में। इसके बाद सिंपल हमें क्या करना है, इसे इवेल्युएट करना है। 1 इसी कॉरस्पॉन्डिंग चलेगा, 1 0 जा 0 माइनस 3 1 जा 3 माइनस 0। इसे इवेल्युएट करने की नीड ही नहीं है क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा, प्लस 1 3 की मल्टीप्लाई 6 में कर दे 18 माइनस 4 की मल्टीप्लाई 0 1 अपॉन 2 माइनस 3 प्लस 18। इस कंडीशन में ब्रैकेट लगाने की नीड नहीं है। 1 अपॉन 2 15 मीन्स 15 अपॉन 2 स्क्वायर यूनिट आंसर। एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो हमारा आंसर आया है 15 अपॉन 2। सिंपल कैसे फाइंड करा हम लोगों ने, सिंपल इसका डिटरमिनेट बनाया है। पहले 3x3 डिटरमिनेट बनाने के लिए 1 1 1 कॉमन वैल्यू लेकर इसको इवेल्युएट कर लिया। 1 अपॉन 2 हमारा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आया है। नाउ 15 अपॉन 2 आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन भी देखते हैं। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। इसमें भी हमें क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। देन एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। डिटरमिनेट हम लोगों को बनानी है। फर्स्ट पॉइंट 2 7 1 1 10 8। यहाँ पर हम लोगों को कॉमन वैल्यू लिखनी है 1 1 1। अभी हमारी होगी पूरी डिटरमिनेट क्योंकि 3x3 की। नाउ अब इसको हम क्या करेंगे, इवेल्युएट 2 कॉरस्पॉन्डिंग चला गया 1 माइनस 8 माइनस 7 7 की कॉरस्पॉन्डिंग 1 1 जा 1 माइनस 10 1 जा 10 प्लस 1 इसकी कॉरस्पॉन्डिंग 8 1 जा 8 माइनस 10 1 जा 10। सिंपल सॉल्व करना है। 1 अपॉन 2 2 माइनस 7 माइनस 7 माइनस 9 प्लस 1 माइनस 2। 1 अपॉन 2 माइनस 14 63 माइनस 2। नाउ 1 अपॉन 2 14 15 16 माइनस 60 प्लस 63। इसे सॉल्व करते हैं 47 मीन्स जो हमारा आंसर आया है 47 अपॉन 2 स्क्वायर यूनिट आंसर। इसी तरह फर्स्ट का हमारा थर्ड पार्ट भी सेम एज इट इज होगा। जब भी हमें पॉइंट्स दे रखे होंगे हमें पहले डिटरमिनेट बनानी है 3x3 की,
उसमें जो हमारा कॉलम थर्ड होगा उसमें कॉमन वैल्यू हमको 1 1 1 पुट करनी है। देन अंदर की मैट्रिक्स को इवेल्युएट करना है सीधा, और 1/2 हमारा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला यहाँ रहेगा। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, शो दैट पॉइंट्स ए प्लस बी, बी सी प्लस ए एंड सी पॉइंट हमारा सी ए प्लस बी आर कोलिनियर। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलिनियर? कोलिनियर में क्या होता है, हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा वो क्या होगा, 0। एरिया ऑफ जो वैल्यू होगी, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू होगी वो होगी 0। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा 0 आ रहा है दैट मीन्स वो जो हमारे पॉइंट्स है वो कोलिनियर हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोगों को पता है, ये कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, हाफ या हम लोग 3/3 की डिटर्मिनेट बनाते हैं। इनकी वैल्यू अगर 0 आती है मीन्स दैट पॉइंट्स हमारे कैसे हैं, कोलिनियर। ओके, नाउ फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। 1/2 a b plus c, b c plus a and c a plus b। 3/3 के मैट्रिक्स बनाने के लिए वही हम लोग यहाँ पर 1 1 1 पुट कर देंगे। अब या तो हम इसका इवेल्युएट कर लेते हैं, इवेल्युएशन बहुत बड़ी लगेगी, तो हम कोशिश करते हैं यहाँ पर क्या लगाते हैं, ऑपरेशंस। ऑपरेशंस हमारे लगेंगे R2 माइनस R1, ट्राई करते हैं R3 इंटरचेंज R3 माइनस R1। ओके, R1 हमारा एज इट इज रहेगा, R2 माइनस R1 मीन्स B माइनस A एंड दिस B R2 कितना है हमारा, C प्लस A माइनस B माइनस C मीन्स C से C कट हो गया, A माइनस B। 1 माइनस 1 0 as it is next c minus a and a plus b minus b minus c, b से b कैंसिल, a minus c 1 minus 1 0। अगर हम देखते हैं यहाँ से हमारा a minus b कॉमन आ जाएगा, a minus b and c minus a are 3 से। फर्स्ट as it is a b plus c 1, b माइनस ए एंड a माइनस बी कॉमन हमने लिया, a माइनस बी यहाँ पर बचेगा -1 1 0, c माइनस ए 1 माइनस 1 0। नाउ अब हमारे पास डिटर्मिनेंट है 1/2 a माइनस बी एंड c माइनस ए। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए हम ऑपरेशन लगा सकते हैं R3 इंटरचेंज R3 प्लस R2 में भी हमारी R3 डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगी। A B प्लस C 1 R3 1 R2 हमारा एज इट इज रहेगा -1 1 0 एंड R3 प्लस R2 1 -1 0 -1 1 0 and 0 plus 0 0, so that all elements of R3 are 0, so the matrix is 0। जो हमारे पास ये डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0। पॉइंट्स जो हमें पॉइंट्स दे रखे हैं आर कोलिनियर। कोलिनियर मीन्स जो हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला है इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 0। तो जो हमें पॉइंट्स क्वेश्चन में दे रखे हैं इन्होंने, ये तीनों पॉइंट्स कैसे हैं हमारे, कोलिनियर। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड वैल्यूज ऑफ के। हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर मीन्स हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल इस बार दे रखा है, यूनिट एंड वर्टेक्स आर दिस। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल सिंपल हमारा क्या है, 1/2 हमें 3/3 की क्या बनानी है, डिटर्मिनेंट। यस, सो के 0 4 0 0 2। अब 3/3 की डिटर्मिनेंट बनाने के लिए हम यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू लेंगे 1। नाउ पहले हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। दैट जो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल दे रखा है
इसको पहले पॉजिटिव वैल्यू देन नेगेटिव, दोनों में हमें इसकी वैल्यू पुट करनी है। तो 1/2 के कॉरस्पॉन्डिंग 0 - 2, 0 - 0 इसकी वैल्यू फाइंड करने की नीड नहीं है, +1 8 - 0, 1/2 -2k + 8 मीन्स यहाँ से हम 1/2 2 कॉमन ले सकते हैं, -k + 4, देन 2 से 2 कैंसिल। नेक्स्ट -k + 4 = यहाँ पर अब हम क्या रखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू यानी +-4। इसके हम लोग 2 पार्ट्स कर लेंगे, -k + 4 = +4 एंड -k + 4 = -4। ये वैल्यू हमारी दोनों साइड इक्वल रहेगी। इक्वल टू के बाद पहले हम ये पॉजिटिव में लेंगे देन नेगेटिव में। सॉल्व इट, दिस मीन्स k = 0 and -k = -4, -4 -k = -8, माइनस से माइनस कैंसिल, k = 8 मीन्स k की हमारी 2 वैल्यूज आ गई, 0 एंड 8। थर्ड का सेकंड पार्ट भी सेम एज इट इज है। पहले हमें डिटरमिनेट बनानी है, इवेल्युएट करना है, जो भी हमारे पास रिजल्ट आती है तो देन उसको हमें क्या करना है, एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में करके रखना है। Now we start question number 4. Find equation of line joining 1, 2 and 3, 6 using determinate. Means हमें क्या इक्वेशन फाइंड करनी है जो इन लाइंस को क्या करती है, जॉइन। अब हमें यूज डिटरमिनेट्स का ही करना है, उसने हमें बाउंड कर दिया है। तो इन दिस केस अब है मैट्रिक्स तो हमारी बन ही नहीं रही है, डिटरमिनेट्स तो हमारी बन ही नहीं है। तो लेट P x y be any point on the line joining points 1, 2 and 3, 6 मीन्स P x y हमने कोई पॉइंट्स ले लिए जो इन दोनों लाइंस को क्या करते हैं, जॉइन। देन A P मीन्स हमारे पास जो है ये एक पॉइंट हमारा ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, मीन्स A B P R पॉइंट्स A B P R कोलिनियर। अब कोलिनियर के लिए क्या नीड है हमें, कोलिनियर के लिए मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल मस्ट बी 0। अब इसको हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 1, 2, 3, 6 x y 1, 1, 1 हम लोगों को लेना ही है, मीन्स 1/2 1, 2, 3, 6 एक पॉइंट हमने P लिया है x y। अब ये हमारी डिटरमिनेंट हो गई 3/3 की। देन 1/2 ये हमारा क्या हो जाएगा, कोलिनियर है यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा 0। नाउ सिंपल इवेलुएट 1 6 - y -2 3 इसकी कॉरस्पॉन्डिंग चला जाएगा 3 - x + 1 3y - 6x 1/2 6 - y -6 + 2x + 3y - 6x 1/2 = 0। 1/2 यहाँ जाके 0 हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल, -6 + 3y - y मीन्स 2y 2x - 6x - 4x = 0 मीन्स
2 यहाँ से कॉमन लेंगे, y माइनस 2x इक्वल्स टू 0, 2 यहाँ जाके 0 हो जाएगा, तो आंसर इज y माइनस 2x इक्वल्स टू 0। तो हमारी जो इक्वेशन आएगी, जब इक्वेशन फाइंड करेंगे सिंपल y माइनस 2x इक्वल्स टू 0। इसका सेकेंड पार्ट भी सेम एज इट इज होगा, उसमें बस डिजिट चेंज है। उसमें हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल सिंपल 0 यूज कर सीधा इवेल्युएट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 के सेकेंड पार्ट सेम एज इट इज है, उसमें बस थोड़ी सी डिजिट चेंज है। अगर आपको उसकी भी क्वेरी है, उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो जितने भी सेम क्वेश्चंस में अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो उस पर एक हमारा वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। 4.3 का लास्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट विद वर्टेक्स 2, -6, 5, 4 एंड K4, देन K इज। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा 4.3 का एज इट इज था, बट उसमें बस हमें क्या था, K की वैल्यू फाइंड नहीं करनी थी। तो सिंपल इसमें हम लोग क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे 1/2 सेम एज इट इज 2, -6, 5, 4, K4 कांस्टेंट 1, 1, 1। इसमें हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल 35 दे रखा है एज इट इज क्वेश्चन नंबर 3 की तरह। ये हम बाद में लेंगे 35 स्क्वायर, इसे हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में लेंगे। सो 1/2 इवेल्युएट करेंगे 2 कॉरस्पॉन्डिंग 4, -4, माइनस प्लस 6, 5 -K प्लस 1, 20 -4K। 1/2 4 - 4 0 प्लस 30 - 6K प्लस 20 -4K। 1/2 30 प्लस 20 50, 6 - 4 -10K। देन सिंपल हम यहाँ से 10 कॉपी कर लेते हैं, 10/2 कॉमन ले लिया, 5 -K, 5 मीन्स 5 5 = 25 -5K इजिकल टू प्लस -35। ये 35 हमारा कहाँ से आया, इस क्वेश्चन से, मीन्स 25 - 5K इक्वल्स टू प्लस 35, 25 - 5K इक्वल्स टू -35। इसे हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पार्ट्स में लेंगे। देन 25 - 35 इक्वल्स टू 5K मीन्स -10 इक्वल्स टू 5K, K इक्वल्स टू -2। सेकेंड -5K इक्वल्स टू -35 -25, -5K इक्वल्स टू -60, देन K इक्वल्स टू माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 12 मीन्स K के हमारे पास 2 वैल्यूज आ गई, -2 एंड 12, -2 एंड 12 D। इसका D पार्ट सही है। इसमें हमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, 12, -12, -12, -2, 12 एंड -2। हमारा आंसर है 12 एंड -2 मीन्स जो हमारा आंसर आया है D पार्ट इज करेक्ट। 4.3 के हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। जो हमारे सिमिलर क्वेश्चंस हैं वो हम लोगों ने स्किप करे हैं। वो भी अगर किसी को प्रॉब्लम में है तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हम उसकी एक वीडियो बना सकते हैं। थैंक यू।